बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू कर चुके हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं। लेकिन आज जो है मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि इंतहाई लाजमी है, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए जो अभी भी इंग्लिश कर रहे हैं या जो है वो जो अभी फ़ारिग हुए हैं, इवन जो प्रिपरेशन करता है टेस्ट के लिए या इंटरव्यूज़ के लिए, उनके लिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो आज बेटा ये टॉपिक है क्या, तो ये हमारे पास है लिटरेचर यान राज। यकीन माने मुझसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर दी लिटरेरी यान राज, सो और हाउ मेनी लिटरेरी यान राज आर देयर। सो समटाइम लाइक वी से देयर इज पोइट्री, ड्रामा, novel, fiction, none, like we are get confused. So inshallah after watching today's lecture you will have no confusion whenever and wherever you are asked about literary genres. तो बेटा शुरू करते हैं। कोई आपसे पूछ ले क्या आपको लिटरेरी genres के बारे में पता है, तो आप पूछे कि बोले कि हाँ हैं। पूछे कि कितने टोटल लिटरेरी genres है, तो आप बोले 5 है। फिर पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो आप बोले पोइट्री है टॉप पे, इसके बाद है ड्रामा, इसके बाद है फिक्शन, इसके बाद है नॉन फिक्शन और लास्ट में हमारे पास है क्रिटिसिज्म। मेरे ख्याल में यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेटा याद रखिएगा पोइट्री जो है यानी वो जो है वो समवेयर एंग्लो सेक्सन एरा से शुरू हुई है और फिर जो है वो प्रॉपरली जो है वो चासर के टाइम से वो प्रॉपरली वजूद में आई। अब पोइट्री के अंदर भी हमारे पास देखिए, मैंने पूरा जो है डिटेल आपके सामने लाई है। पोइट्री के अंदर भी हमारे पास 2 तरह है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड सब्जेक्टिव पोइट्री। अब बेटे याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर सब 2 टाइप से, नैरेटिव एंड ड्रामेटिक पोइट्री। ठीक है, अब नैरेटिव पोइट्री हमारे पास कौन सा है? नैरेटिव पोइट्री के अंदर हमारे पास आते हैं बैलेट जो कि पोम का एक फॉर्म है, एपिक है एंड मैट्रिकल रोमांस है, और ड्रामेटिक पोइट्री तो वही जो आपके जहन में वो ड्रामेटिक सीन लाए। ठीक है मतलब ये है कि वो सिनारियो आपके जहन में आ जाए थ्रू इमेज या कोई मतलब आपके जहन में ड्रामेटिक सीन क्रिएट हो जाए। इसके बाद आता है इसका दूसरा टाइप जो है सब्जेक्टिव पोइट्री। तो बेटा सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर हमारे पास आता है लिरिक्स। अब लिरिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? लिरिक्स के अंदर हमारे पास आते हैं एलेजी आता है, सोनेट आता है, हम आता है, एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग आता है, एंड एपिथोलेमन आता है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा पूरा जो है पोइट्री का डिटेल कि 2 तरह है हमारे पास मेनली, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर नैरेटिव एंड ड्रामेटिक आते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर लिरिक आता है। नैरेटिव का मैंने पूरा बता दिया और इस तरह लिरिक का भी। अब बेटा हम आते हैं ड्रामे की तरफ। हाँ याद रखिएगा बेटा ये ड्रामा जो है ये मेनली डेवलप इन 16th सेंचुरी। तो मेनली जो है बेटा आप इस तरफ आया करें, इस तरह मेनली जो है बेटा ड्रामा हमारे पास 2 तरह की है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। अगर जी शेक्सपियर ने हिस्ट्रीज भी लिखी है लेकिन मेनली ये 2 है। अब बेटा कॉमेडी के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ये हमारे पास कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, रिस्टोरेशन कॉमेडी है एंड रोमांटिक कॉमेडी है। अब ट्रेजेडी के अंदर हमारे पास कौन से हैं? तो हीरोइक ट्रेजेडी है, देखिए, रिवेंज ट्रेजेडी है, सेंसियन ट्रेजेडी है एंड ट्रेजाई कॉमेडी है। बेटा ये हुआ हमारा पूरा जो है वो ड्रामा के ऊपर। अब फिक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं? बेटा याद रखिएगा फिक्शन के अंदर हमारे पास 3 सब टाइप्स है, रोमांस, शॉर्ट स्टोरी एंड नावल। तो रोमांस तो वो आम जो है रोमांसिस जो कि मतलब बंदे को थोड़ा वो रिलैक्स करते, खुश करते। शॉर्ट स्टोरीज़ भी आप जानते हैं। अब नावल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप से? तो इसके अंदर एपिस्टोलरी नावल है, रीजनल नावल है, नावलेट आता है, गॉथिक नावल आता है एंड पिकरिक नावल जो है इसके अंदर आता है। इस तरह वो नावला भी इसके अंदर हैं लेकिन मेनली जो है ये हमारे पास यही है। अब हमारे पास इसके बाद है नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन हमारे पास बेटा नॉन फिक्शन हमारे पास वो होते हैं जो हकीकी होते हैं, फिक्शन हमारे पास वो होते हैं जो हकीकी नहीं होते। अब नॉन फिक्शन को आप देख ले, इसके अंदर ऐसे आ सकता है, पम्पलेट आ सकता है, ऑटोबायोग्राफी आता है, बायोग्राफी आता है एंड ट्रेलरपॉग आता है। ठीक है बेटा,
अब बाद में हमारे पास क्रिटिसिज्म आते हैं जो कि लास्ट हमारे पास है। तो इसके भी हमारे पास चंद सब टाइप्स है, जिस तरह हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मैक्सिस्ट क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, आर्किटिपिकल जो है क्रिटिसिज्म, मोरलिस्टिक क्रिटिसिज्म और फिनोमिनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक क्रिटिसिज्म एट्सेट्रा। तो बेटा ये हुआ हमारा आज का पूरा डिटेल। कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द लिटरेरी जर्नल्स, तो बेटा आपके जहन में ये मैप जो है ये जहन में रखना चाहिए। तो बेटा आपके लिए कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी बेटा। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल ना हो तो आप मेरे साथ रहे बेटा, इंशाल्लाह हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो वक्त के साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप लेक्चरर एनएसएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। बेटा ये वक्त आए हैं कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो एक मामूली सा टेस्ट पास करना ये मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। अस्सलाम वालेकुम।